हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो कुछ टाइम से अगर इसी चीज़ को लेकर एक क्यूरियोसिटी आपके मन में रह रही है या फिर एक सवाल आपके मन में आ रहा है कि पता नहीं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो इस सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे दो पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास ग्रीन क्रिस्टल बॉल है, सेकंड पाइल में हमारे पास पिंक क्रिस्टल बॉल है। तो आंखें बंद करके आपने अपनी मैरिज के बारे में सोचना है और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले दिखता है, आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। आपने शेप से, कलर से या फिर किसी भी और चीज़ से बायस नहीं होना है। अगेन जो पाइल सबसे पहले दिख रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं आप, उसको आपने चूज़ कर लेना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाएगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया है, आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 1। चलिए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो थोड़ा सा हम पीछे मुड़ कर देखें, इसी से ही रिलेटेड यानी कि पास्ट को देखें, तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि मैरिज से रिलेटेड, और क्योंकि हम खास अरेंज मैरिज, लव मैरिज की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज से रिलेटेड स्पेसिफिकली इश्यूज और मसले रहे, चैलेंजेस रहे, एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक एंगर भी आपने महसूस किया। और देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ के नीचे द आउटसाइडर एंड फैमिली रूम के कार्ड्स कहते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई ढंग का प्रपोजल, कोई ढंग का रिश्ता आ ही नहीं रहा था, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। कुछ के लिए हो सकता है कि पाइल 1 आपने ही खुद को ब्लॉक करा हुआ था, आप बिल्कुल भी शादी करने के मूड में नहीं थे। कितनी बारी मैंने सुना है बच्चे बोलते हैं मुझे अभी करनी ही नहीं है शादी, मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और वो रेडी नहीं होते हैं, तो भी कहीं हम शादी के फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते हैं। तो कुछ के लिए लिटरली ऐसी भी एनर्जीज रही होंगी जहाँ पे आपने खुद को ब्लॉक कर दिया शादी के लिए कि भाई मुझे नहीं ही करनी है। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो बच्चा एक बंद गेट के सामने खड़ा हुआ है और गेट में ताला लगा हुआ है। तो ये कार्ड कहीं खुद को ब्लॉक करने की बात करता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की तरफ से एक ब्लॉक वाली एनर्जीज थी, जहाँ पे अगेन आप तो ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई बात ही नहीं बन रही थी, कुछ उस रिलेटेड हो ही नहीं रहा था। एंड देखिए, इन्हीं सब चीज़ों से भी रिलेटेड अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहे होंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वो रेडी नहीं थे और आपके पेरेंट्स कोई आपको रिश्ता दिखा रहे थे, प्रपोजल्स दिखा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, तो किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस भी रही होगी और आप अपनी फैमिली को मना करते जा रहे थे। कुछ के लिए हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपकी फैमिली उनके लिए नहीं मान रही थी या उनकी फैमिली आपके लिए नहीं मान रही थी। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे कहीं किसी रिश्ते की बात हुई, कोई प्रपोजल आया और बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ, बातचीत हुई और सडनली उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। और कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत ऐसे ही रिश्ते की बात चली लेकिन उनकी फैमिली नहीं एग्री कर रही थी, आपकी फैमिली नहीं उनके लिए एग्री कर रही थी। तो देखिए, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी कि बहुत अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो एक फ्रस्ट्रेशन थी, इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, शादी से रिलेटेड स्पेसिफिकली या फिर अरेंज मैरिज, लव मैरिज से रिलेटेड। और कहीं या तो आप किसी को निगलेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, जो प्रपोजल्स आपके पेरेंट्स बता रहे थे उनको हो सकता है कुछ निगलेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हों। और कुछ के लिए हो सकता है कोई प्रपोजल आपने देखा तो उन्होंने निगलेक्ट किया, उन्होंने आपको इग्नोर किया। कुछ के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर को निगलेक्ट, इग्नोर कर रहे थे। कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो वो इग्नोर, निगलेक्ट कर रहे थे। और अगेन देखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस रही होगी। और हो सकता है कि लिटरली किसी की फैमिली की वजह से भी ये इश्यूज, मसले, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन पीछे आपने महसूस किया। एंड उसके बाद
कुछ सडन चेंजेस आए या फिर बहुत तेज़ी से, बहुत स्विफ्टली आपने खुद को इन्हीं सब चीज़ों से बाहर निकालना चाहा, आपने बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील किया, माइंड से चीज़ों को डील किया। और फिर से मैं कहूँगी, या तो कुछ सडन चेंजेस आए या फिर बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़े। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन करी, कुछ के लिए हो सकता है कि आपने एकदम से उस चीज़ में से खुद को डिस्कनेक्ट किया और आगे बढ़े। तो देखिए, किसी भी लेवल पे एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आई। कुछ के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपके पार्टनर का चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस हुआ या फिर वो मूव ऑन करे। तो देखिए, नटशेल में कहीं मूव ऑन करने की आपने कोशिश करी या फिर किया, या अगर कोई प्रपोजल था, रिश्ता था, या किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने मूव ऑन किया, मूव ऑन करने की कोशिश करी, या वो आगे बढ़े, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन रहा। तो देखिए, ये चीज़ें सरफेस लेवल पे होती हुई दिख रही हैं। जो भी मूवमेंट, शिफ्ट, चेंजेस सरफेस लेवल पे आए, डीपर लेवल के लिए क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड पॉवर्टी के कार्ड्स कहते हैं पाइल 1। दिल से, मन से आप पुरानी चीज़ों को नहीं भूल पाए, अपने अंदर से इन्हीं चीज़ों को नहीं निकाल पाए। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि पास्ट के बारे में जो भी इश्यूज़ रहे, जो भी मसले हुए, उनके बारे में ही आप सोचते रहे, उन पे ही आप फोकस करते रहे। एंड डीपर लेवल के लिए देखिए, पॉवर्टी का कार्ड गरीबी की बात करता है। तो गरीबी सिर्फ तभी नहीं होती है जब हमारे पास मनी, पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, या फिर हमारे पास मनी, पैसा नहीं होता है। देखिए, कभी कभी हम अदरवाइज भी अपने आप को गरीब कहते हैं जब हमारे पास कुछ रह नहीं जाता है। तो लिटरली कुछ को ऐसी फीलिंग हुई होगी कि भाई, ये जो चीज़ हुई, जो भी मसला, इशू हुआ, इसने आपको खाली कर दिया, इसने आपको गरीब कर दिया। आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। बिल्कुल ऐसा हो गया कि आई डोंट नो, दिस इज़ टू मच वैसे तो, लेकिन कि किसी चीज़ के काबिल ही नहीं रहे। यानी कि किसी और में आप इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहे हैं, किसी और इंसान के बारे में नहीं फोकस कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं। तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए रही होंगी। और बहुत एक, अगेन मैं कहूँगी, खालीपन, एक गरीबी, एक बहुत मायूसी आपने महसूस करी। कुछ के लिए लिटरली देखिए, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी एक रीज़न इन्हीं सब चीज़ों के लिए रहा होगा। और करेंटली हम देखें तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ एंडिंग्स, बिगनिंग्स या तो हो रही हैं या फिर आप चाह रहे हैं, और कहीं इतना आसान नहीं हो रहा है। इसी से रिलेटेड काफ़ी चैलेंजेस भी आप महसूस कर रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि बहुत ही संभल संभल के चल रहे हैं। जैसे होता है ना, हमें लगता है कि भाई अब हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा इशू ना हो जिसकी वजह से हम बाद में परेशान हों। तो बहुत कॉशियस, बहुत कॉन्शियस होके आप कदम फूंक फूंक के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए थीफ का कार्ड अगेन बहुत सारी चीज़ें कहता है। सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे जो भी इश्यूज, मसले रहे, उनकी वजह से आपको करंटली लग रहा है कि भाई आपके साथ वो फेयर नहीं हुआ। किसी तरीके की एक डीपर लेवल के लिए चीटिंग आप महसूस कर रहे हैं। किसी लेवल का, अगेन मैं कहूँगी, एक इनजस्टिस आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि करंटली अगर कोई भी प्रपोजल है, कोई भी इशू है, उसमें आपको पता लग रहा है कि भाई सामने वाले के इंटेंशंस ठीक नहीं थे, मोटिव्स ठीक नहीं थे। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन सरफेस लेवल पे एंडिंग, बिगनिंग करना चाह रहे हैं, हो रही है, संभल संभल के चल रहे हैं। डीपर लेवल के लिए थीफ का कार्ड कहता है कि या तो करंटली कोई इंसान है जिनके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं, वो आपको चीट कर रहे हैं, या फिर पीछे जो भी हुआ उससे रिलेटेड आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके साथ चीटिंग हुई, कहीं आपका दिल, आपका मन सब चुरा लिया, जो भी इंसान आपकी लाइफ में थे। और देखिए, पॉवर्टी एंड थीफ के कार्ड अगेन एक गरीबी, चोरी की वजह से। अब यहाँ पे बोलते हैं मेरा दिल उसने चुरा लिया, तो ये भी देखिए एक चोरी होती है। चोरी खाली पैसों की नहीं होती है। और जो एक चीज़ मेरे माइंड में आई, मैंने कहा क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, मैं यहाँ पे आपको क्लूज दे रही हूँ। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। एंड
अब हम फ्यूचर के बारे में देखें तो देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं सडन वेल्थ एंड वेल्दी मैन, और कंट्रास्ट आप देखें पास्ट के लिए यहाँ पे पॉवर्टी का कार्ड है एंड सडन वेल्थ यहाँ पे एक अमीरी की बात करता है। एंड यही चीज़ें देख के एट टाइम्स मैं इतना सरप्राइज हो जाती हूँ क्योंकि मेडिटेशन के बाद कार्ड्स निकाले हैं और कैसे पास्ट के लिए पॉवर्टी और फ्यूचर के लिए वेल्थ, और कितना कंट्रास्ट में इसी चीज़ को कार्ड्स कितनी सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी आपका नुकसान हुआ, जो भी चीज़ ने आपको किसी भी लेवल पे गरीब किया, रिलेशनशिप की वजह से, मनी की वजह से या किसी भी और चीज़ की वजह से, वो आपकी भरपाई फ्यूचर में होती हुई दिख रही है। एंड सडन वेल्थ का कार्ड कहता है यहाँ पे अगेन कि ये नहीं है कि मनी, पैसे की तरफ से चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि अगर मनी, पैसा, फाइनेंसेस की वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे थे, वो कहीं फ्यूचर में ठीक हो रहे हैं। और यहाँ मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जिस भी चीज़ को लेकर एक गरीबी आपने महसूस करी, आपको लगा आप गरीब हो गए, आप खाली हो गए, यहाँ पे लव रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, मैं फिर से एक बारी कहूँगी, और कुछ के लिए पैसे से रिलेटेड हो सकता है या कोई भी और चीज़ हो सकती है, उसी से रिलेटेड एक वेल्थ फ्यूचर में आती हुई दिख रही है, उसी से रिलेटेड अमीर आप होते हुए दिख रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से एक काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी, सपोर्टिव एनर्जीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। सडन वेल्थ का कार्ड अगेन ये नहीं कहता है कि कोई अमीर इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं आगे, वो काफ़ी वेल्दी, अगेन हम सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं कहेंगे, वेल्दी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, नेचर। ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे इंसान हैं जो स्टेबल हैं, सिक्योर हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, प्रोफेशनल फ्रंट में, जिनके पास अच्छा एक रिसोर्सेज हैं या फिर मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स हैं, लग्जरी है, मनी, पैसे की तरफ से भी वो काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। अगेन ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन पाइल वन, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स रिवर्स एंड सॉरो और द वर्ल्ड रिवर्स एंड थंडरबोल्ट के कार्ड्स कहते हैं कि आप अपने पास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं, मैंने हमेशा कहा है, और यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ पाइल वन, आप पास से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो जो भी इंसान पीछे थे या जो भी पीछे चीज़ें जिनको छोड़ के आप आगे बढ़े, उनके पास आप वापस जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ के लिए लिटरली हो सकता है अगर पीछे आपने बहुत स्ट्रांगली सोचा कि भाई मुझे नहीं ही शादी करनी है, तो आप उसी थॉट पे अटके हुए हैं और आप बिल्कुल अपने आप को ओपन अप ही नहीं कर रहे हैं। जो भी अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं, जो भी अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है स्पेसिफिकली अगर किसी रिलेशनशिप में आप थे तो या तो आप वापस उसी रिलेशनशिप या इंसान के पास जाना चाह रहे हैं या फिर वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और कहीं देखिए या तो आप जा रहे हैं या वो आ रहे हैं, दोनों ही सिनारियों में सौरों का कार्ड कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, यानी कि आप पुराने इंसान के पास जाते हैं या अलाउ करते हैं कि पुराना इंसान आपकी लाइफ में आए, या फिर अगर आप अपने आप को शादी के लिए क्लोज रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आउटसाइडर के कार्ड में देखा कि भाई ब्लॉक करा हुआ है कि मुझे नहीं शादी करनी, तो तीनों सिनारियोज़ में या जो भी और कोई सिनारियो पास्ट में रहा है जिसको आपने इग्नोर किया, ब्लॉक किया, उसी की वजह से काफ़ी उदास, काफ़ी परेशान आप रहते हुए दिख रहे हैं। सौरों का कार्ड मायूसी की बात कहता है, दुखी रहने की बात करता है। एंड आई एम वेरी सॉरी पाइल वन, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, अगर ऐसा है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि सडन वेल्थ एंड वेल्दी मैन का कार्ड बहुत क्लियरली बोल रहा है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड आपके पास आ रही हैं फ्यूचर में।
और मैं 15 से भी ज़्यादा सालों से इस प्रोफेशन में हूँ। दिन में 3-4 सेशंस करती हूँ। ऑल ऑफ देम आर रिलेशनशिप्स एंड आई ट्रूली बिलीव दैट आई हैव डन PhD इन दिस सब्जेक्ट। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपको लगता है कि पास्ट में जो भी हुआ उसकी वजह से कभी एक खुशी, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नहीं आई और आप परेशान ही हुए हैं, तो प्लीज़ बी ओपन टू न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और आगे बढ़ें। क्योंकि कोई भी चीज़ जब रुक जाती है ना, तो फिर वो स्टैग्नेंट हो जाती है। और पास्ट सिर्फ और सिर्फ हमें लेसन देने के लिए होता है, लर्निंग देने के लिए होता है। उसके अलावा हमारी लाइफ में कोई भी मकसद या फिर कोई भी रीज़न नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए, द वर्ल्ड रिवर्स एंड थंडर बोल्ट के कार्ड्स भी एक बहुत अपसेटिंग, एक बहुत डिस्टर्बिंग सी एनर्जीज की बात करते हैं, एक परेशानी की बात करते हैं। एंड द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप पुरानी चीज़ों को अगेन एंड करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे पाइल वन कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनको लग रहा हो कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, या अगर कोई भी आपके लव्ड वन है जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, आप उनसे सलाह लें। बट प्लीज़ आप इस फेज़ को एंड करके आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसा नहीं किया आप बहुत परेशान होंगे। यहाँ पे द सॉरो एंड थंडरबोल्ट के कार्ड्स कुछ ऐसी ही अपसेटिंग, डिस्टर्बिंग एंड बहुत एक उथल पुथल की बात करते हैं। और फिर से मैं कहूँगी पाइल वन, आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि सडन वेल्थ एंड वेल्दी मैन के कार्ड क्लियरली कह रहे हैं कि अच्छे ऑप्शंस हैं। अब हो सकता है बहुत सारे लोग बोले नहीं मैम, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर ऐसा आप पाते हैं फ्यूचर में, इट ओनली मीन्स कि आपने अभी तक अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि हमें वही चीज़ें दिखती हैं जो हम देखते हैं। अगर हम ना 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 करते रहते हैं तो सामने बहुत अच्छी चीज़ें भी या फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, हम नहीं देख पाते हैं। और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं, आपके सामने होती है, आप नहीं देख पाते हैं क्योंकि आप बहुत आउटकम से अटैच होते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होती हैं, आप नहीं देख पाते हैं जब आप पास्ट में अटके हुए होते हैं। आप सिर्फ पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर अपने किसी थॉट को लेकर बहुत रिजिड होते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारी रीडिंग है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो देखिए, कहीं पे भी मुझे लव मैरिज का एक कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैंने आंसर के लिए दूसरे डेक से कार्ड्स निकाले हैं, तो हम इनको रीड कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, आंसर के लिए जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस लॉजिक की बात करता है, चीज़ों को माइंड से डील करने की बात करता है, हर चीज़ का अच्छे से एनालिसिस करके, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करके ही डिसीजन और चॉइस लेने की बात करता है। और देखिए, जहाँ लॉजिक आ जाता है ना, वहाँ दिल, इमोशंस, फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज ज़्यादा होती हुई दिख रही है। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि जो भी शादी का डिसीजन आप ले रहे हैं, आप प्योरली अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, या फिर इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर आप नहीं किसी से भी शादी कर रहे हैं। आप माइंड से डिसीजन ले रहे हैं, आप लॉजिकली डिसीजन ले रहे हैं, एंड विच इज़ फाइन ऑल्सो। देखिए, कभी कभी बहुत इमोशनल होने की वजह से हमारे कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमें लगता है बस अब हम फिर से वही चीज़ अपनी लाइफ में नहीं रिपीट करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है बाय नेचर हम लॉजिकल होते हैं, कुछ के लिए कोई भी और रीज़न हो सकता है। यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी, ब्रॉडर लेवल के लिए जस्टिस का कार्ड कहता है कि माइंड से डिसीजन ले रहे हैं। अगेन माइंड से डिसीजन ले रहे हैं तो या तो अरेंज मैरिज हो रही है, या फिर जिससे भी शादी कर रहे हैं वो कहीं इमोशनल कनेक्ट की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो कहीं आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हो, बट डिसीजन आप लॉजिकली ले रहे हैं, आप माइंड से चीज़ों के बारे में सोचते हुए ले रहे हैं। एंड अगेन कहूँगी, स्पेसिफिकली अगर आप जानना चाहते हैं तो अरेंज मैरिज इस पाइल के हिसाब से होगी। और यहाँ पे देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड अगेन कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं आप बहुत श्योर नहीं हैं, एक अनसर्टेनिटी है। जैसे होता है ना, हमने लॉजिकली डिसीजन तो ले लिया, अब मन में आ रहा है
पता नहीं ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि बहुत ही विजडम के साथ, बहुत ही एक समझदारी के साथ आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस खुल के आप नहीं भी किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। एंड कहीं ये कार्ड भी कहता है कि शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत श्योर नहीं है शादी के लिए, किसी लेवल पे विड्रॉ कर रहे हैं। और अगर ऐसा भी पाइल बन आप पाएँ तो ज़रूर देखिए, अगर शादी की एज है तो आप नहीं भी मन कर रहा है ना, ज़रूर एक माइंड से ही डिसीजन लेते हुए, लॉजिकली ही चीज़ों को एनालाइज करते हुए ज़रूर स्टेप फॉरवर्ड करें इस डायरेक्शन में। क्योंकि मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज़ देखी हैं जहाँ पे जब शादी की उम्र होती है, लोग किसी भी वजह से, यहाँ पे कुछ का देखिए किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ का करियर रीज़न हो सकता है, कुछ का फैमिली में कोई इशू रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, शादी के लिए ओपन नहीं होते हैं। जो भी रिश्ते आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, उनको नहीं कंसिडर करते हैं, वो बाद में बहुत पछताते हैं, बहुत फिर रिग्रेट करते हैं, परेशान होते हैं। तो आपके लिए मेरा एक यही सजेशन रहेगा कि जो भी आपको ठीक लगे आप डिसीजन ज़रूर लें, एंड आप ज़रूर मैरिज के लिए एक बारी पॉजिटिवली सोचें। स्पेशली अगर कोई अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तो आप सिर्फ क्योंकि आप नहीं चाहते हैं उसकी वजह से मना ना करें। एक बारी ज़रूर उनसे बात करें, एक बारी ज़रूर अपनी तरफ से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। अगर कनेक्ट हो जाता है और उनसे मिलने के बाद आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ आपने बात कर ली, आप खामखा अपने आप को विड्रॉ कर रहे थे, और आप का भी मन करता है कि भाई कर लेनी चाहिए शादी, तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ें। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमने कोशिश करी, नहीं कनेक्ट बना, तो इट्स फाइन, मत करिए। देखिए किसी से मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी उनसे शादी हो जाएगी, बट एक बारी अपनी तरफ से एफर्ट, अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करें, अपने आप को ओपन अप ज़रूर करें, ताकि आज से 4 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको रिग्रेट ना हो कि उस टाइम पे इतना अच्छा प्रपोजल आया था, सब कुछ अच्छा था, हमने क्यों मना करा, काश हम एक बारी कंसिडर तो कर लेते, बात तो कर लेते। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये था पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि पिंक क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 2। चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें, यानी कि पास्ट को देखें। सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिविलेज लेडी, और ये कार्ड्स कहते हैं कि कोई तो या तो आप रिलेशनशिप में थे, या कोई कनेक्शन आपका था जो आपके लिए बहुत अहम था। और ये थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप किसी में बहुत इंटरेस्टेड थे, आप किसी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप में कोई बहुत इंटरेस्टेड था, आपकी तरफ कोई बहुत अट्रैक्टेड था। कुछ के लिए हो सकता है कि वन साइडेड रिलेशनशिप था। कुछ के लिए हो सकता है कि प्रॉपर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। और देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिविलेज लेडी के बीच में रीबर्थ का कार्ड कहता है कोई तो एंडिंग बिगनिंग उनके साथ आपकी पीछे रही। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि वो रिलेशनशिप एंड हुआ और आपने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहा, या फिर किया। कुछ के लिए हो सकता है कि उसी कनेक्शन में, उसी रिलेशनशिप में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग रही। और देखिए फिर से कहूँगी, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिविलेज लेडी का कार्ड है। तो आप दोनों में से कोई एक जन काफ़ी पावर पोजीशन, अथॉरिटी वाली पोजीशन में थे, और दूसरा जन किसी भी हाई क्लास, रॉयल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, या फिर हाई स्टेटस उनका सोसाइटी में था, या फिर उनकी फैमिली का किसी भी हाई स्टेटस, रॉयल फैमिली या फिर हाई लेवल की फैमिली के साथ कनेक्शन था। यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से जो मेल फिगर हैं उनके लिए ज़्यादा पावर पोजीशन, अथॉरिटी रहती हुई दिख रही है। जो फीमेल हैं उनका ज़्यादा कनेक्शन एक रॉयल, हाई क्लास फैमिली, हाई स्टेटस फैमिली के साथ रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए फिर से मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, या तो जो फीमेल हैं वो खुद ही हाई क्लास, हाई स्टेटस, हाई लेवल फैमिली को बिलोंग करती हैं, या फिर देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी कनेक्शन उनका था। तो फिर से देखिए कार्ड्स
के हिसाब से मेल के लिए पावर पोजीशन अथॉरिटी दिख रही है, फीमेल के लिए हाई क्लास सोसाइटी स्टेटस रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि जो मेल हैं वो हाई क्लास सोसाइटी या फिर हाई स्टेटस हाई लेवल सोसाइटी की फैमिली को बिलोंग करते हैं और फीमेल पावर पोजीशन अथॉरिटी वाली फैमिली को बिलोंग करते हैं या फिर उनके पास पावर पोजीशन अथॉरिटी है। तो देखिए अगेन जो भी हो, कहीं एक एंडिंग बिगनिंग किसी भी लेवल पे रही और इसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी पीछे कहीं 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत मोनोटनस, बहुत बोरिंग चीज़ें आपके लिए रहीं, जहाँ पे देखिए लिटरली आपके आसपास सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ बढ़िया था, कोई इशू कोई ख़ास मसला भी नहीं था, लेकिन आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि कोई भी चीज़ आपको एक्साइट नहीं कर रही थी, आप एक एंथुजियाज्म नहीं महसूस कर रहे थे, लैक ऑफ मोटिवेशन था, जहां पे किसी भी चीज में आपका मन नहीं लग रहा था, किसी भी चीज को मैं ऐसा भी कह सकती हूँ आप इंजॉय नहीं कर रहे थे, और जैसे चीजें आ रही थी आप वैसे ही उनको लेना चाह रहे थे या फिर वैसे ही आपने उनको लिया। आपको हो सकता है कि लिटरली ऐसा लग रहा हो कि बस अब मुझे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, प्लानिंग नहीं करनी है, जो पीछे हुआ उसको भी छोड़ना है, करंट मोमेंट में जीना है, और बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी प्लानिंग नहीं कर रही हैं, जो होगा देखी जाएगी, जैसे चीज़ें आएंगी वैसे ले लेंगे। और इसी एक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी के साथ आप पीछे आगे बढ़ रहे थे। हालांकि डीपर लेवल के लिए पाथवेज का कार्ड कहता है कि आपने अपने आप को क्रॉस रोड्स पे भी पाया होगा, जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि अब फ्यूचर के लिए आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लें, क्या इनिशिएटिव लें, क्या डायरेक्शन अपने लिए चूज़ करें। आप सीधे इसी रास्ते पे जाते रहें, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप यू टर्न ले लें, राइट टर्न ले लें, लेफ्ट टर्न ले लें। और देखिए ये बहुत एक डीपर लेवल पे रहा होगा, बहुत ज़्यादा सटल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे ये एनर्जीज रही होंगी। सरफेस लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग नहीं करना चाहा, और एक लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ एक्साइटमेंट भी रहा, यानी कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। एंड करेंटली देखिए यहाँ पे हाई ऑनर 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि फैमिली की प्रेस्टीज, फैमिली का जो भी आपका नाम है सोसाइटी में, जो भी लेवल आपका है सोसाइटी में, वो आपके लिए प्रायोरिटी है। यानी कि आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब आपने अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करना है, जो भी एक स्टेटस है आपका सोसाइटी में, जो भी एक लेवल है, आप उसको अहमियत देना चाहते हैं, या फिर जो भी डिसीजन, जो भी चॉइस आप लें, आप अगेन मैं कहूँगी इसको काफ़ी प्रायोरिटी देना चाहते हैं। और देखिए कुछ तो एक हाई क्लास फैमिली या हाई स्टेटस फैमिली का कनेक्शन किसी ना किसी लेवल पे आपका, या फिर अगर पीछे किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, कुछ के लिए सिंपली ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा प्रपोजल आपके लिए आया हो। ये ज़रूर पाइल 2 आप लोगों के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रिविलेज्ड फैमिली, हाई ऑनर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, जो कि बहुत एक जैसे होता है ना, खानदानी लोग होते हैं, खानदानी फैमिली होती है, पुश्तों से चीज़ें चलती आ रही हैं, और कहीं बहुत एक सॉलिड बैकग्राउंड होता है, बहुत एंसेस्ट्रल एक ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं। उस तरीके की एक फैमिली कुछ के लिए हो सकती है, कुछ के लिए मैंने आपको बताया ही हाई स्टेटस सोसाइटी में है, रॉयल स्टेटस है, रॉयल फैमिली है, या बहुत एक औहदा ऊंचा आपके घर में से किसी का भी है, आपकी फैमिली का है, या फिर जो पीछे थे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, या कोई रिश्ता आया तो उनका रहता हुआ दिख रहा है। एंड करेंटली कहीं यही सोसाइटी में जो स्टेटस है, लेवल है, खुद की रिस्पेक्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो देखिए एक बारी और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, कुछ का इस तरीके का कोई कनेक्शन जो मैंने बताया वो रहा होगा या है अभी भी, और कुछ के लिए सिंपली आपकी रिस्पेक्ट, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बहुत प्रायोरिटी है। और कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज भी लेजीनेस का कार्ड कहता है कि आप ना
चीज़ों को इंजॉय करना चाहते हैं। और पीछे हमने देखा भी 4 ऑफ कप्स रिवर्स में कि आपने चीज़ों को इंजॉय नहीं किया, बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग था, एक बोर्डम था, एक मोनोटनी थी। तो करंटली कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब ना खुद पे फोकस करना है और फन, मज़ा, मस्ती पे फोकस करना है, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना है, बहुत हो गया ये बोर्डम, ये मोनोटनस एनर्जी। और इसीलिए आप थोड़े से ना लेज़ी हो रहे हैं, क्योंकि ये खास लव मैरिज, अरेंज मैरिज की रीडिंग है। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप लेज़ी हो रहे हैं, फ़न, मज़ा, मस्ती ज़्यादा करना चाह रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस है। लेकिन देखिए फ्यूचर के लिए यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून का कार्ड कहता है कि कुछ तो एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, या लक आपको फेवर कर रहा है, किस्मत साथ दे रही है। अगेन क्योंकि ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज से रिलेटेड रीडिंग है, तो इसी से ही रिलेटेड कहीं किस्मत आपको फेवर करती हुई दिख रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं एक ब्लेसिंग आपके लिए रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड इनर वॉइस के कार्ड्स कहते हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत हो गया एक लिम्बो वाली एनर्जीज, स्टेटस को वाली एनर्जीज, जहाँ पे आप बिल्कुल भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसी से रिलेटेड आप कोई एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि आप इन एक्शन वाली, इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालें और आप एक कॉन्क्रीट एक्शन लें। इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि आप अपनी अंतर्मन की आवाज़ को सुन रहे हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है, गट फीलिंग कह रही है, उसको फॉलो कर रहे हैं। और देखिए जो भी लोग फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और कहीं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, उनके लिए खास कर मेरी तरफ से सजेशन है, प्लीज़ ऐसा ना करें। क्योंकि देखिए सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको ग्रैब करते हैं, अवेल करते हैं। जो भी लोग लाइफ में फेल हुए हैं या फिर सक्सेस उनको नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक यही रीज़न होता है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल किया। क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटीज़ हम सबको मिलती हैं, अगेन जो अवेल करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो उसको मिस करते हैं, उस पर अटेंशन नहीं देते हैं, उसको ग्रैब नहीं करते हैं, वो फिर फेल होते हैं। तो फिर से मैं आपको यही कहूँगी, यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून का कार्ड अच्छी अपॉर्चुनिटी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, किसी से भी रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड आने की बात करता है। और इनर वॉइस के कार्ड का एक मतलब ये भी होता है कि आप विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा आप पाएँ पाइल टू, तो प्लीज़ इन्हीं एनर्जीज से अपने आप को निकालें और इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर आप कंसिडर करें। और कुछ के लिए मैंने बता ही दिया कि आप बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप अपने आप को इन एक्शन और इनडिसाइसिव वाली एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड्स भी कहीं कहते हैं, जो भी एक इमेच्योर एनर्जीज अगर आपकी तरफ से रहीं या फिर कोई भी आपकी सराउंडिंग में इंसान है उनकी तरफ से रहीं, जिसकी वजह से एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी किसी लेवल पे आपने महसूस करी, आप इन सब चीज़ों के बियॉन्ड जाना चाह रहे हैं, आप इन सब चीज़ों को ओवरकम करना चाह रहे हैं। एंड देखिए कोर्टशिप पीरियड का कार्ड कहता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी लाइफ में होगा जिससे आप मिलेंगे, डेट करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे, आपका एक रिलेशनशिप रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि अरेंज मैरिज के थ्रू आप किसी से मिल रहे हैं और फिर एक कोर्टशिप पीरियड चल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आपका एक इमोशनल कनेक्ट बन रहा है और आप उनके लिए लव फील कर रहे हैं, वो आपके लिए लव फील कर रहे हैं और आपका एक लव रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। देखिए आंसर के लिए मैंने यहाँ पर दूसरे डेक से कार्ड्स निकाले हैं, तो आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, इसका जवाब मैं इन कार्ड्स के थ्रू दूंगी। फिलहाल यहाँ पे कोर्टशिप का पीरियड कहता है कि किसी से डेट आप कर रहे हैं, किसी से आप मिल रहे हैं, किसी से आप कनेक्ट कर रहे हैं, किसी से आप बातचीत कर रहे हैं। और देखिए लव मैरिज सिर्फ यही नहीं होती है कि आपको किसी से बहुत ज़बरदस्त प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। आजकल तो मुझे लगता है अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि बच्चे अरेंज मैरिज में भी 3-4 महीने पहले मिलते हैं और फिर जब उनको एक कनेक्ट महसूस होता है तब वो शादी करते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि एक
टिपिकल अरेंज मैरिज आपकी नहीं होती हुई दिख रही है। अगर पेरेंट्स की तरफ से भी प्रपोजल आ रहा है या फिर अरेंज मैरिज की वजह से भी प्रपोजल आ रहा है, तो आप लोग मिल रहे हैं, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, आप डेट पे जा रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी एक कोर्टशिप पीरियड रहता हुआ दिख रहा है। एंड अब देखते हैं पाइल 2 कि कार्ड्स की तरफ से क्या आंसर है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यस, एक चीज़ मैं भूल गई, तो देखिए उसको भी हम लव मैरिज ही कहेंगे। जो आप अपनी फैमिली की तरफ कोई प्रपोजल आया है या अरेंज मैरिज की तरफ कोई प्रपोजल आया है और आप मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, फिर शादी कर रहे हैं, तो इस तरीके की मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है। नाउ आई विल सी द कार्ड्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड है द जजमेंट, और ये कार्ड कहता है कि पुराने जो भी इश्यूज मसले रहे उनको एंड करके आप एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। एंड अब आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो देखिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, एंड आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें राधा कृष्ण की पिक्चर है। एंड राधा कृष्ण तो देखिए अनकंडीशनल लव के एक प्रतीक हैं, या ऐसी ही एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे मैं अगेन रिपीट करूँगी, किसी भी तरीके से हो सकती है, अरेंज मैरिज के थ्रू प्रपोजल आया, या फिर आप किसी से मिले और आपको उनसे प्यार हो गया, उनको आपसे प्यार हुआ, और जो भी हो कहीं एक सोल कनेक्ट रहता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके सोलमेट हैं, या फिर उनको ऐसा लग सकता है कि आप उनके सोलमेट हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक पैशन, बहुत ज़बरदस्त एक कनेक्ट, बहुत ज़बरदस्त एक फीलिंग्स, इमोशंस भी आप दोनों के बीच में रहेंगी जब भी आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये था पाइल 2 आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल